हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं और पेपर का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रथम प्रश्न पत्र है। और ये यूनिट वाइज आपके क्वेश्चंस हैं। हर यूनिट से आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 यूनिट हैं आपके। 4 यूनिट में मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको 28 के आसपास ये क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो 28 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ से 10-12 क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन करें। और इनमें से बहुत से क्वेश्चंस मैं अपलोड भी कर चुकी हूँ, और जो नहीं हुए हैं अपलोड उनकी आप खुद से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपको पता ही है कि जो हिंदी मिरर आपको प्रोवाइड कराता है उसमें से आपका 70-80% ज़रूर पेपर में आता है। ये तो फैक्ट है और आप लोगों को भी मालूम है। चलिए, इस वीडियो शुरू होने से पहले जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और साथ में एक लाइक तो बनता है शुरू होने से पहले वीडियो के, क्योंकि इतनी बेनिफिशियल आपको वीडियो मिलने जा रही है। तो एक लाइक तो कर दीजिए और साथ में शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स को जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं एसटीएसयू के, जिससे उनके पास भी ये क्वेश्चन बैंक में बच जाए और साथ में उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड करते रहिए, जैसे अभी तक आप करते आए हैं। बीए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का जो पेपर 17 में था एनवायरनमेंट का, वो 18 में चला गया है। तो उसकी भी तैयारी चल रही है। हिंदी मिरर पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 5 से 6 के आसपास वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। उन वीडियो को ज़रूर देखिए, वहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। और रात तक आपको एक वीडियो और मिलेगी एनवायरनमेंट की और एक मॉर्निंग में, तो आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक यूनिट 1 से। पहला प्रश्न इसमें बनेगा, प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपको हम करा चुके हैं, वीडियो बन चुकी है इसकी, वहाँ से आप इसको तैयार कर लीजिए। और ये 100% में आपके 99% उम्मीद है कि पेपर में ज़रूर आएगा। भाषा के विविध रूप क्या है, तीनों रूप को विस्तार से समझाइए। पढ़ लीजिए इसको, हम इसे ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है तथा मातृभाषा की क्या विशेषताएं हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। आगे ये भी आप पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी है। तो क्वेश्चन बैंक है, इसलिए क्वेश्चन बैंक आप लेकर आए हैं। नेक्स्ट है आपका राजभाषा और राष्ट्रभाषा को संक्षेप में समझाइए। ये भी आपका 100% पे 99 ज़रूर आएगा। संपर्क भाषा पर प्रकाश डालिए, ये भी 100% पे 99 ज़रूर आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका मानक भाषा किसे कहते हैं, ये भी 99%। बोलचाल की भाषा से आप क्या समझते हैं, 99%। भाषा किसे कहते हैं, पढ़ लीजिएगा। प्रयोजन मूलक हिंदी के विकास में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, पढ़ लीजिएगा। फिर आपका है प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा एवं विकास को संक्षेप में समझाइए। तो ये आपका ऊपर आ चुका है, संक्षेप में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 99 ऊपर 2 हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण पहुंच चुके हैं। ज़रूर आएगा इनमें से क्वेश्चन, सारे के सारे भी आ सकते हैं, 1-2 भी इसमें से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में पहला प्रश्न आपका बनेगा, संक्षेपण की परिभाषा दीजिए और विशेषताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये प्रश्न मैं करा चुकी हूँ यूट्यूब पर, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये भी आपका 99 आएगा। पल्लवन का क्या अर्थ है, तथा कविता पर प्रकाश डालिए, ये भी आपका 99 बनेगा प्रश्न। नेक्स्ट है आपका टिप्पण किसे कहते हैं, टिप्पण और टिप्पणी में अंतर क्या है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों प्रश्नों को छोड़ना मत, बिल्कुल तैयार करके रखिए, यहाँ से प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा। आगे चलते हैं, प्रारूपण के कितने अंग होते हैं, अच्छे प्रारूपण की विशेषताएं बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आपका प्रश्न बनेगा ज़रूर। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, इसके यूनिकोड का क्या महत्व है, ये प्रश्न भी, पांचों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनेगा। और ये सारे प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूँ, सिर्फ प्रारूपण रह गया है, इसको भी मैं करा दूँगी। बाकी ये चारों प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आगे चलते हैं, प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग को स्पष्ट कीजिए। वेरी महत्व
वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे है 7 पत्रकारिता का स्वरूप वर्तमान परिदृश्य में स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न मैंने यूट्यूब पर दिया है, आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा था इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिए। मेरी जो मैंने इसमें आपकी वीडियो बनाई है, 3 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो तीनों में ये सारे प्रश्न आपके हैं, चेक करिएगा। नेक्स्ट है आपका लेखन क्या है तथा लेखन का क्या महत्व है, ये प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूँ, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 8 के 8 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न आपके ज़रूर बनेंगे। 99 में जितना भी क्वेश्चन बैंक पे प्रश्न लेकर आई हूँ, उतने ही लेकर आई हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न आपके ज़रूर बनेंगे। और आपने अगर ये सारे प्रश्न तैयार कर लिए हैं तो आपका क्या होगा, आपके जितने भी क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, आपके 8 आपके शॉर्ट आ रहे हैं और 3 आपके लॉन्ग आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर आपके 11 प्रश्न आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे बाहर आपका प्रश्न कोई नहीं आएगा और 11 के 11 प्रश्न आपके बहुत अच्छे जाएंगे। चलिए यूनिट 3 पर चलते हैं। आपकी यूनिट 3 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहला प्रश्न बन रहा है, संपादन का क्या अर्थ है, संपादन कला के सिद्धांत कौन से हैं। अच्छा प्रश्न है, बन चुका है, यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं, प्रिंट मीडिया के कितने प्रकार होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, शिक्षा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या महत्व है। प्रश्न बहुत ही अच्छे लेकर आए हैं आपके लिए। जब आपका क्वेश्चन बैंक आपके सामने आएगा एग्ज़ाम में, तो आप सोचेंगे कि मैडम के क्वेश्चन बैंक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं है, सारे प्रश्न मैडम के क्वेश्चन बैंक में से आए हैं। तो अगर आप तैयार करोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट है, फीचर लेखन से आप ऊपर आपने पढ़ा था लेखन किसे कहते हैं, लेखन के कितने प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। ये है फीचर लेखन किसे कहते हैं, या फीचर लेखन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। दोनों में अंतर होता है, लेखन और फीचर लेखन, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी आप एग्ज़ाम में जाकर कंफ्यूज हो जाएं, दोनों ही तैयार कीजिए। दृष्ट सज्जा क्या है, दृष्ट सज्जा के तत्व प्रकारों को समझाइए। प्रश्न अच्छा है, करा चुके हैं यूट्यूब पर, ज़रूर तैयार कर लीजिए। यहाँ तक फर्स्ट से लेकर 5 तक प्रश्न सारे तैयार कर लीजिए। चलते हैं आगे। आपके प्रस्तुतिकरण की योजना कैसे तैयार की जाती है, इसके प्रदर्शन तथा मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। प्रस्तुतिकरण के प्रकारों पर प्रकाश डाल लीजिए, पढ़िए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। प्रिंट पत्रकारिता में पृष्ठ सज्जा क्या है, या फिर इसका क्या महत्व है, इस प्रश्न को भी ज़रूर तैयार कर लीजिए। 5 ऊपर हो चुके, 1 ये हो चुका, 6 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ज़रूर कर लीजिए। प्रस्तुतिकरण को भी पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4, देखते हैं कैसे क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर। मीडिया लेखन क्या है, जनसंख्या में संचार पर योगी क्रांति के विस्तार को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर लीजिए इसको भी तैयार। चलिए आगे चलते हैं। संचार भाषा का स्वरूप और वर्तमान संचार व्यवस्था को समझाइए। बिल्कुल मॉर्निंग में ही वीडियो अपलोड की थी संचार भाषा की, और बहुत अच्छे से मैंने समझाया है इस चीज़ को, तो इसको भी आप देख लीजिए। 99 इसकी उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख जनसंचार माध्यम रेडियो, टीवी, इंटरनेट को विस्तार से समझाइए। संचार के माध्यम भी यही हैं, ठीक है। यहाँ ये प्रश्न अगर पूरा आप तैयार कर लेते हो तो ये वाला खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। और ये वाला जो प्रश्न मैंने करा है उसमें ये दोनों प्रश्न अटैच हैं, तो इसको आप पढ़िए। मुझे वैसे अनुवाद कराना था और मैंने कहा था कि अनुवाद लेकर आऊँगी मैं, क्योंकि ये प्रश्न भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आंसर भी मैं लेकर आई हूँ, लेकिन अभी वीडियो नहीं बनी है, बना के आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराती हूँ। ये भी 99 आपका ज़रूर उम्मीद है। आशु अनुवाद भी दोनों ही प्रश्न मैं आपको कराऊंगी। अगर आपने नहीं लिए हैं तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए, 99% ये ज़रूर बनेगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप और महत्व को समझाइए। पढ़ लीजिए, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण में कितनी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, किन्हीं 2 प्रयुक्ति क्षेत्रों की पारिभाषिक शब्दावली की तुलना कीजिए। प्रश्न अच्छा है, ये भी एग्जाम में आपके बन सकता है।
तकनीकी अनुवाद क्या है या तकनीकी अनुवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये मैं करा चुकी हूँ, ये भी आपका वेरी इम्पोर्टेंट, इसको ज़रूर तैयार करिए, एग्ज़ाम में ज़रूर बन सकता है। नेक्स्ट है संचार भाषा की परिभाषा, स्वरूप, महत्व और उदाहरण को समझाइए। अब यहाँ में और वहाँ में संचार भाषा का स्वरूप और वर्तमान संचार व्यवस्था को समझाइए, ये अंतर है। और यहाँ पर क्या पूछा है इसने, संचार भाषा की परिभाषा, स्वरूप, महत्व और उदाहरण, ये ज़्यादा लेंदी में आपका चला गया है प्रश्न। ठीक है, यहाँ लेंदी और शॉर्ट एक साथ ले लिए गए हैं। तो प्रश्न सारे ही अच्छे हैं, कुल मिलाकर आपको 8 यानी कि यहाँ पर आपके 9 हैं, यहाँ पर आपके 8 हैं, यहाँ पर भी आपके 8 हैं। तो इस प्रकार से 25 और 7 31 और 31 के आसपास ये क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। तो सारे प्रश्न तैयार कर लीजिए, ज़्यादा एक दूसरे से ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। हाँ, पहली यूनिट में थोड़ा अलग है क्वेश्चंस आपके, ये अलग सी है थोड़ा यूनिट, लेकिन आगे जो यूनिट है आपकी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अटैच हैं। अगर आपको इनको थोड़ा अटैच करके पढ़ेंगे प्रश्नों को तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और तब तक क्या करना है, लाइक करते रहना है और शेयर करते रहना है और कमेंट बॉक्स में इंक्वायरी सेंड करते रहना है। और साथ में क्या करना है, अगर हिंदी मिरर को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो करके जाइए।